नमस्कार दोस्तों, ब्राह्मणों को अपने ही विषय में जो सवाल उनके मस्तिष्क में उठते हैं, उनके जवाब उनके जो अपने थे बड़े बूढ़े वो नहीं दे पाए, क्योंकि वो उनके पास में रहे ही नहीं। और जो ब्राह्मणोक्त कार्य कर रहे हैं, अर्थात वेद के 6 अंगों को जानकर और उस पर अपना जीवन यापन करने वाले ब्राह्मण, वो कुछ ज्ञान अपने विषय में रखते हैं और दूसरों को धर्म का ज्ञान कराते हैं। उनसे जब पूछा जाता है कि जी आप हमें हमारे इस सवाल का जवाब दीजिए, तो वो जो ब्राह्मण हैं जो अपने आप को ब्रह्मा की संतान कह रहे हैं, उनके पास में उन जवाबों को देने के लिए 1 या 2 ही ग्रंथ होते हैं, जिनके नाम बताता हूं कि एक तो ब्रह्म वैवर्त पुराण, दूसरा ब्रह्म पुराण और तीसरा भगवत गीता, या फिर ले दे करके जो तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस है, उसमें सभी सवालों के जवाब ढूंढने का और जो प्रश्न करता है उसको संतुष्ट करने का एक कोशिश की जाती है। ये बात नहीं है। क्या ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों के जो मन में सवाल उठते हैं उनकी शांति के लिए, क्या उस ब्रह्मा के पुत्रों ने कोई ब्रह्मा जनित सवालों पर कोई ग्रंथ ही नहीं लिखा? क्योंकि वो ग्रंथ उन्हें दबा दिया गया है या उन्हें वंशानुगत कर दिया गया है कि व्यक्ति को स्वयं मालूम है, लेकिन जब दूसरा पूछता है तो उनके जो सवाल का जवाब है वो बहुत ही कठिन है। ब्राह्मण बंधु हमसे भी सवाल पूछते हैं जिनका जवाब हम केवल मैसेज में नहीं दे सकते कि जी वत्स गोत्र का जो ब्राह्मण है वो दूसरे ब्राह्मणों के साथ में भोजन क्यों नहीं कर सकता। कई बार गोत्रों पर आ जाता है कि इस गोत्र का व्यक्ति क्या इस गोत्र से विवाह कर सकता है? क्यों भैया, तुम्हारे बड़े बूढ़ों ने तुम्हें नहीं बताया क्या? जो हमारा लोकाचार है, और हमने क्या काम किया कि रहने वाले राजस्थान के रहने लग गए बेंगलोर, वहां पर सब कन्नड़ ही कन्नड़ है, महिष मांस को खाने वाले। और जब उनमें व्यक्ति घुल मिल जाता है तो खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल लेता है और उन्हीं में ही शादी विवाह कर लिए जाते हैं। क्योंकि जब बैठते हैं तो ये सोचते हैं कि भैया जब हम यहाँ रहने ही लग गए तो फिर इनके जैसे ही हो गए, अब कौन जाकर के राजस्थान में विवाह करेगा? नहीं भैया, जो खाओ कमाओ कहीं पर भी, लेकिन विश्राम अपने घर पर ही किया जाता है। ऐसा जो दुर्गा सप्तशती है उसमें भी लिख रखा है, काल रात्रि जो विद्या है उसमें भी लिखा हुआ है कि आप कहीं भी अपने जीविका का उपार्जन करो, लेकिन अंत भला सो भला, कि लास्ट विश्राम आपका जहां पर आपकी उत्पत्ति है वहां पर ही होगा। तो ब्राह्मण जो ब्रह्म विद्या को जानना चाहते हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण और ब्रह्म पुराण कुछ भी नहीं है, ये तो टीपे गए हैं। इन्हें लिखने वाले टीपू सुल्तान हैं, उन्होंने दूसरे ग्रंथ को उठाया और टीप दिया। जो उनके समझ में आया वो तो उन्होंने लिख दिया, जो समझ में नहीं आया ऊपर से निकल गया उसे हटा दिया गया और वो विद्या समाप्त हो गई। आज नए नए संस्करण हैं। यदि आपके पास 100 साल पुराना कोई ब्रह्म वैवर्त पुराण हो उसे पढ़कर देखो, और जो आज किसी भी प्रेस से ब्रह्म पुराण ब्रह्म वैवर्त पुराण जो प्रकाशित हो रहा है उसे पढ़कर देखो, 10% भी वो चीजें नहीं हैं। तो ब्रह्म विद्या की यदि आपको जानकारी लेनी है तो जो वेद मत के ग्रंथ हैं ब्राह्मणों के विषय में उन्हें पढ़ो और ब्राह्मण की ब्रह्म विद्या की जानकारी प्राप्त करो। कुछ बुकें जो स्वयं मेरे पास में भी हैं और वो वेद मत की हैं, उनके नाम आपको बताता हूं कि धनंजय प्रदीप है, कुल दीपिका है, गौड़ स्मृति है, गौड़ोपनिषद है, ब्रह्म संहिता, गौड़पादाचार्य महानिबंध, जावाल उपनिषद, गौड़पाद मुनिकृत, गौड़ संहिता, गौड़ोपनिषद, गौड़ पद्धति, गौड़ प्रभाकर, गौड़ मार्तंड, गौड़ भास्कर, गौड़ प्रदीप आदि, गौड़ निर्णय, गौड़ धर्म कारिका, गौड़ारुण आदि, गौड़ कल्प। ये इतने ग्रंथ ब्राह्मणों के विषय में है। तत्पश्चात ब्राह्मणों की अनेकों खाप है। जब आप जैसे देखेंगे कि ब्राह्मणों में ही जो श्रीमाली ब्राह्मण हैं और उनके अलग हैं, उनके ऊपर भी बहुत से ग्रंथ हैं, वो भी हमारे पास में हम उपलब्ध करवाए हैं। जो कन्नड़ के ब्राह्मण हैं उनके भी हैं, तमिल के ब्राह्मणों के भी हैं, बंगाली गौड़ ब्राह्मणों के भी हैं। तो जो ब्राह्मण की खाप है, चाहे वो चौरसिया ब्राह्मण हो, चौरासिया ब्राह्मण हो, उन पर जो उनके ग्रंथकार हुए हैं, जिनके अंदर दिमाग था कि हमारे इस जिसे हम समाज बोलते हैं, वो समाज की उन्नति को चाहने वाले जो ब्राह्मण थे, है नहीं, चल वो तो रहेंगे,
लेकिन जिन्होंने ग्रंथों का निर्माण करके और प्रकाशित करवा दिया है तो उनके विषय में यही कहा जाता है कि वो कितने ज्ञानवान व्यक्ति थे, जो अपने समाज का भला चाहने के लिए उन्होंने ग्रंथों का निर्माण किया और फिर उन्हें प्रकाशित करवाया। क्या हम उन्हें पढ़ करके उनकी जो उन्होंने रिसर्च किया उसे हम आगे भी नहीं बढ़ा सकते? हम अपने धर्म को क्या जान भी नहीं सकते हैं? इतना कमाने खाने में, धन के पीछे भागने में हम इतने बिजी हो गए हैं कि हम अपने धर्म को जानना भी नहीं चाहते कि हम ब्राह्मण हैं। नमस्कार दोस्तों।